अस्सलामुअलैकुम। रोज़मर्रा की बहुत सी बातें करते करते कुछ छोटी छोटी बातें सिर्फ इंग्लिश में सोचना शुरू कर दें तो आप इंग्लिश में बात करना भी शुरू कर देंगे। बड़ा आसान है। सिर्फ कुछ मेरी छोटी छोटी ये बातें, छोटी छोटी टिप्स हैं, इनको आप प्रैक्टिस कर लें। सिर्फ वो 2 सेंटेंसेस आज के क्या हैं जो हमें प्रैक्टिस करने हैं इंग्लिश लैंग्वेज को सोचने के लिए। टू थिंक इन इंग्लिश हमें कौन से 2 सेंटेंसेस आज चाहिए? हम क्या करेंगे आज? एक क्वेश्चन है। अगेन पहली चीज़ है क्वेश्चन, वेयर इज़ माय। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपके इर्द गिर्द होती हैं और सारा दिन आप इधर उधर सवाल करते हैं, मेरी बुक कहाँ है, मेरा मोबाइल कहाँ है, मेरा तौलिया कहाँ गया, इस तरह वाली चीज़ें। तो ये आप दूसरों से भी पूछते हैं, अपने आप से भी ये बात कर रहे होते हैं कि कहाँ गया कहाँ गया। पेन ढूंढ रहे हैं, पॉकेट्स के ऊपर हाथ लगा रहे हैं, कहाँ गया। व्हाट डज इट मीन? वेयर इज़ माय पेन। आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं अपने आप से, तो इसको क्या करेंगे? इंग्लिश में बोल लें, इंग्लिश में कर लें एक बार सोच के, और उसके जवाब में इट इज़ तो आएगा। आगे आपने खुद एडअप करनी है चीज़ें कि ये कहाँ है। छोटे छोटे से एक्सप्रेशन ऐड करते चले जाएंगे। तो आज की सिर्फ 2 चीज़ें इसमें हम एडअप करेंगे और आप इंग्लिश लैंग्वेज को सोच रहे हैं आज से। वेयर इज़ माई पेन? इसके लिए हमारे पास बहुत सारे जवाब हैं। इट इज़ देयर, इट इज़ हेयर, ये वहाँ है, ये यहाँ है। इट इज़ नॉट हेयर, ये यहाँ नहीं है। इट इज़ ऑन द टेबल, ये टेबल पे है। इट इज़ इन द कबर्ड, ये अलमारी में है। इट इज़ ऑन द सोफ़ा, इट इज़ इन माई हैंड। इट इज़ इन द कार, इट इज़ इन द किचन, इट इज़ इन द ऑफिस। अब ये क्या है? इसको हम तेज़ी से भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो आपको नज़र आ रही हैं सारे सेम सेंटेंसेस हैं। अब हमने कहा वेयर इज़ माई बुक और वेयर इज़ माई मोबाइल। तो आप क्या कह सकते हैं? उसको आप फ्लुएंटली कैसे कहेंगे? इट्स देयर, इट्स हेयर, इज इट इज़ नॉट हेयर, और इट्स नॉट हेयर, इट्स ऑन द टेबल, इट्स इन द कबर्ड, इट्स ऑन द सोफा, इट्स इन योर हैंड, इट्स इन द कार, इट्स इन द किचन, इट्स इन द ऑफिस। और अगर आप इसको बहुत मुख्तसर कर दें तो इट्स भी ना लगाएं और इट इज़ भी ना लगाएं। क्या कहेंगे? ऑन द टेबल, in the cupboard, where's my mobile, on the table, where's my mobile, in your hand or in my hand, where's my book, in the car, where's my pen, in the office। अपने आप को खुद ही बताना है, खुद ही सवाल कर लें, खुद ही बता लें। थोड़ा सा ऊंचा भी बोल सकते हैं। किसी के साथ बात करनी है, किसी से पूछना है तो ऊंचे से पूछ लें। अदरवाइज़ अपने आप से तो हम जितने सवाल करते हैं सारा दिन, उसमें आप इसको पूछ सकते हैं और आपको बड़ा आसान हो जाएगा इस तरह इंग्लिश में सोचना। सो स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश। थैंक यू।